हेलो गाइस, वेलकम टू बाय एडिक्शन 3.14। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सॉरी टू से दैट कि 2 दिन से लगभग 3 दिन से जो है कि हमारी क्लास नहीं आई। मैं कोई काम में फंसा हुआ था, तो उस चक्कर में मैं नहीं बना पाया वीडियो। आगे से मैं ध्यान रखूँगा, सॉरी। वी हैड कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर दैट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पूरा कर लिया था। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू और चैप्टर। आज हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं आपको कुछ कच्चा चिट्टा यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एंड टू एंड हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। इसमें से पेपर में सवाल आते हैं भाई, है ना, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत। ठीक है, देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने हिस्सों में बटा हुआ है। तो इसमें कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं ना, उन मेजर पार्ट्स को एक बार मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहाँ है सर? जैसे ही मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके पेल्विस रीजन में पाया जाता है। मैंने बता दिया था आपको पेल्विस रीजन कहाँ होता है। जस्ट एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको पेल्विस रीजन बोलते हैं। और उसी पेल्विस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो सेम होता है दोनों के अंदर, पेल्विस रीजन में ही पाया जाता है। ठीक है ना, मैं कह सकता हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, है ना। जैसे वहाँ पर था प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस, वैसे यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो क्या होता है सर? वो होती है ओवरी। क्या होती है सर? ओवरी। जैसे वहाँ पर टेस्टिस एक मिक्स ग्लैंड थी, वैसे ही यहाँ पर ओवरी एक मिक्स ग्लैंड है। ठीक है ना, ये हार्मोन्स भी बनाती है और ओवम भी बनाती है। दूसरी बात क्या है सर? यहाँ पर क्या होती है? एसेसरी डक्ट्स। जैसे वहाँ पर एसेसरी डक्ट्स थी, वैसे यहाँ पर भी एसेसरी डक्ट्स होती है। ठीक है ना सर, कौन कौन सी एसेसरी डक्ट्स होती है सर? तो सबसे पहली होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद होता है यूट्रस, जिसको हम वॉर्म भी कहते हैं, हिंदी में कह सकते हैं गर्भाशय, जिसके अंदर एक्चुअल में प्रेगनेंसी होती है। ठीक है ना, बच्चादानी देसी भाषा में इसको कहा जाता है। उसके आगे की जो ट्यूब होती है सर, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। थोड़ा सा नैरो पार्ट होता है, ये आगे जाके सकड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं सर्विक्स। और सर्विक्स के आगे जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना कहते हैं। ठीक है ना, और क्या है सर? एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ेंगे इसके अंदर हम, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, है ना। फीमेल का जो मेल का जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है वो क्या होता है? पेनिस। और यहाँ पर जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो कई बच्चे क्या सोच लेते हैं? वजाइना है, लेकिन वजाइना नहीं है। एक्चुअल में बुक ने ये चीज़ बताई ही नहीं है ना, वो क्या है? वल्वा है। क्या है? वल्वा। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है ना, और फीमेल के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ और होती है, मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है ना, ये मेमोरी ग्लैंड्स एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्योंकि ये क्या सीक्रेट करती हैं? मिल्क प्रोड्यूस भी करती हैं और सीक्रेट भी करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या करवा सकता है? तो भैया रिप्रोडक्शन करवा सकता है। रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और भी सर क्या होता है इसके अंदर? फर्टिलाइजेशन यहीं होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं होता है ना। मैं कहूँ प्रेगनेंसी जो होती है वो भी कहाँ होती है? यहीं पर होती है। मैं कह सकता हूँ चाइल्ड केयर जो है, चाइल्ड केयर भी कहाँ होती है? यहीं पर होती है, क्योंकि मिल्क कौन प्रोड्यूस करता है? मेमोरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है। तो मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूस करती है, वही मिल्क तो लेकर चाइल्ड की केयर करी जाती है। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इसका मैं लिख देता हूँ, ये है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसका नाम क्या है? ओवरी है। ठीक है, कितनी होती हैं ये? 2 होती है, एक उधर और एक इधर। ठीक है ना, अभी हम इसके बारे में डिटेल देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये ट्यूब शुरू हो रही है, ये ट्यूब है। ठीक है ना, इस ट्यूब का नाम या तो आप कह सकते हो इसको ओविडक्ट, या फिर आप इसको कह सकते हो फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, तो दोनों में से कुछ भी नाम लिख सकते हो। जिसमें जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को कहते हैं हम इनफंडिबुलम। इनफंडिब्यूलम,
ठीक है। इस इन्फंडिबुलम के एंड पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, इसको कहते हैं फिम्ब्रे। क्या कहते हैं? फिम्ब्रे। ठीक है, तो इन्फंडिबुलम है, इन्फंडिबुलम के आगे अपन बढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, इस ब्रॉड पार्ट का नाम होता है एम्फुला। एम्फुला, ठीक है ना। आप हमेशा बायो में याद रखना, जो भी फूला फूला पार्ट दिखाई पड़े ना उसको क्या कहते हैं? एम्फुला कहते हैं। फिर उस एम्फुला के बाद में देखो वापस से सकड़ा हो गया है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस, ठीक है ना, इसका नाम क्या है? इस्थमस नाम है इसका, ठीक है। उसके बाद में ये इस्थमस से यहाँ पर और इस्थमस से यहाँ पर, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इस पूरे के पूरे पोर्शन का नाम है यूट्रस। UTERUS, यूटेरस है ये। क्या है ये? यूटेरस। इसको वॉम्ब भी कहते हैं, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता दिया था, ठीक है ना। ये उभरा हुआ जो ऊपर की तरफ पार्ट है इसको क्या बोलते हैं सर? ये फंडस है। क्या ये? फंडस, ठीक है ना। और ये यूट्रस आगे जाकर थोड़ा सा सकड़ा हो गया, देखो यहाँ पर ये सकड़ा हो गया, इस सकड़े वाली जगह का नाम क्या है? सर्विक्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। तो सर जो ये सर्विक्स है, सर्विक्स के अंदर जो जगह है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर्वाइकल कनाल। ये एक ट्यूब है ना, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वाइकल कनाल। और उसके आगे ये थोड़ा सा और ब्रॉडर क्या कह सकता हूँ मैं, थोड़ा सकड़ा पार्ट है ना, इसको बोलते हैं वजाइना। क्या बोलते हैं? वजाइना। ये भी एक ट्यूब होती है, ठीक है ना। सो देख लीजिए इसको। और मैंने यहाँ पर है ना कुछ लेयर्स बनाई है, इस यूट्रस की कुछ वॉल होती हैं, लेयर्स होती हैं। तो सबसे बाहर वाली वॉल का नाम होता है भाई, मैं कह सकता हूँ पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, जो कि मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से आपको रिप्रेजेंट करी है। इसके बाद ये जो मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करी है, इसका नाम होता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, ठीक है ना, इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है ना, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये तीनों की तीनों लेयर किसकी होती हैं? यूट्रस की लेयर होती हैं, ठीक है ना। यूट्रस की 3 लेयर होती है, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम। और मैं इस्थमस, एम्फुला और इन्फंडिबुलम, इन तीनों को मिलाकर क्या कह सकता हूँ? ये तीनों की तीनों ओविडक्ट हैं, ठीक है ना। या फिर इनका नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब भी कह सकता हूँ इनको, फैलोपियन डक्ट या ट्यूब भी कह सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। देख लीजिए इसको। सो देखिए, आपको इस ओवरी के अंदर जो ब्लू कलर का डॉट दिखाई पड़ रहा है, ये ब्लू कलर का डॉट और कुछ भी नहीं, फीमेल की सेक्स सेल है, ठीक है ना। मतलब मैं कह सकता हूँ ये ओवम है। ये एक्चुअल में ओवम भी नहीं है। ये क्या है सर? ये सेकेंडरी oocyte है। सर सेकेंडरी oocyte और ओवम में क्या फ़र्क होता है? ये आगे आपको जब मैं oogenesis कवर कर रहा हूँ तब जाके बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फीमेल की बॉडी में चलने वाली एक साइकिल जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, वो एवरेज 30 दिन की होती है। और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल की ओवरीज के अंदर क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है। और ये सेकेंडरी oocyte कैसे बनता है? अल्टरनेटिवली, एक बार ये वाली ओवरी काम करती है 1 मंथ के लिए, फिर अगले मंथ ये वाली ओवरी काम करती है। जब ये काम कर रही होती है तब ये रेस्ट करती है, जब ये काम कर रही होती है तब ये रेस्ट करती है, ठीक है ना। सो ये जो ओवरी है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो मैं कह सकता हूँ कि लोअर पेल्विस पर, ठीक है ना, पेल्विक वॉल्स के ऊपर। ये किसकी मदद से चिपकी होती है? ये लिगामेंट्स की मदद से चिपकी होती है। एक तो ये चिपकी होती है यूट्रस से, वो भी लिगामेंट्स की मदद से चिपकी होती है, और पेल्विक वॉल पे भी किसकी मदद से चिपकी होती है? मैं कह सकता हूँ इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही किस पे चिपका हुआ है? किसकी मदद से चिपका हुआ है? मैं कह सकता हूँ लिगामेंट्स की मदद से चिपका हुआ है, पेल्विक वॉल के ऊपर पूरा का पूरा चिपका हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक, मैं कह सकता हूँ, लेबल्ड डायग्राम है ना। ये पेपर के अंदर आपको यहाँ से सवाल दिख सकते हैं 12th के बोर्ड्स में मेनली, ठीक है ना। तो हम अब पढ़ेंगे ओवरी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ओवरी। ओवरी देखेंगे अब हम, है ना। फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है भाई वो, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक मिक्स्ड ग्लैंड है भाई, है ना। क्या होती है वो? एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ओवरी कौन सी ग्लैंड है भाई? मिक्स्ड ग्लैंड। सर मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है? मिक्स ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती है जो एंडोक्राइन की तरह भी काम करें, ठीक है, एंडोक्राइन की तरह भी काम करें और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करें। सर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन कौन सी ग्लैंड्स होती है? एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है, और एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन्स को छोड़ के बाकी और किन चीज़ों का फॉर्मेशन करती हैं। ऐसे भी कह सकता हूँ मैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट काय में डालती हैं? ब्लड में डालती हैं। और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में ना डालकर काय में डालती है? ट्यूब्स में डालती है, क्योंकि इनके पास में ट्यूब्स होती है, ठीक है ना।
तो मैं कह सकता हूँ अगर ओवरी एक मिक्स ग्लैंड है, मतलब एंडो और एक्सो दोनों की तरह काम करती है, तो एंडो होने के बेसिस पे ये क्या बनाती है भाई, हार्मोन बनाएगी। कौन कौन से हार्मोन बनाती है, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, और बनाती है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, ये दो मेनली हार्मोन बनाती है। और अगर ओवरी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है तो बताओ उसके बेसिस पे क्या बनाएगी, ये उसके बेसिस पे बनाएगी ओवम, ठीक है ना। तो ओवम आपको पता है ना कहाँ पर रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब में, मतलब एक डक्ट में रिलीज होता है। तो मैंने कहा था ना एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है उनके पास में डक्ट होती है, ठीक है ना, तो ये डक्ट में ही रिलीज करता है उसको, ठीक है ना। सो और क्या देखना है हमें ओवरी के बारे में, तो ओवरी के बारे में देखते हैं। ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है भैया, क्या ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, जैसे मेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस होता है, वैसे ही फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, ओवरी। सर इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ जो है वो मैं कह सकता हूँ 2 से 4 सेंटीमीटर एवरेज देखी गई है, ठीक है ना। तो 2 से 4 सेंटीमीटर इसका एवरेज होता है, इतनी लेंथ का ये होता है, ठीक है ना। अगर मैं ओवरी की बनाऊँ एक डायग्राम, तो ओवरी का जो ये डायग्राम है, तो ओवरी का जो डायग्राम है अंदर की तरफ क्या होता है भैया, स्ट्रोमा होता है। अंदर की तरफ जो भी चीज़ भरी होती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। एक मैं कह सकता हूँ टिश्यू होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। और जो ये बाहर वाला है पार्ट इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। हमेशा याद रखना जो किसी भी ऑर्गन का बाहरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स बायो में, ठीक है ना। और जो उसके अंदर का भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। मैं बता सकता हूँ आपको कि जितने भी oocyte यहाँ पर बनते हैं, मतलब ओवम बनने से पहले जो स्टेजेस होती हैं वो सारी की सारी कहाँ बन रही होती हैं, स्ट्रोमा के अंदर बन रही होती हैं, ठीक है ना। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स मैं कह सकता हूँ ग्रो हो रहे हैं, वो फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन, है ना। ये जानकारी के लिए बहुत अच्छा है, एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। और जब ये फॉलिकल्स जब मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद में ये चले जाते हैं जम करके काहे में, फिमरे में, फिमरे से इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम से एम्फुलम, ऐसे करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अपना कुछ रिमेन यहाँ पर छोड़ जाते हैं, ठीक है ना, अपना कुछ रिमेन यहाँ पर छोड़ जाते हैं, इसी ओवरी के अंदर पड़ा होता है वो रिमेन। और वो जो रिमेन है उसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है सर, येलो कलर की बॉडी है, ये येलो कलर की बॉडी यहीं पड़ी रहती है ना, यहीं पड़ी रहती है, इसका रिमेन अवशेष है ये ना, यहीं पर पड़ा हुआ है। और ये अवशेष क्या रिलीज करता है सर, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है। सर प्रोजेस्ट्रॉन ही करता है क्या, नहीं, साथ में क्या करता है, एस्ट्रोजन भी करता है, लेकिन मेनली हमें क्या याद रखना है, ये प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है। अब आपको मैं बता देता हूँ प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों के दोनों फीमेल के सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है ये दोनों के दोनों, जिसमें मेन हार्मोन कौन सा है भैया, एस्ट्रोजन मेन हार्मोन है। ये सारे के सारे मैं जैसे टेस्टोस्टेरोन वहाँ पर जो मेन हार्मोन है, वैसे यहाँ पर 2 हार्मोन है, लेकिन एस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा मेन है, ठीक है ना। तो मैं एस्ट्रोजन के सबसे पहले फंक्शन बता देता हूँ। जो एस्ट्रोजन यहाँ पर हार्मोन है वो फीमेल की मैं कह सकता हूँ मेन हार्मोन होने की वजह से क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है सर, लिबिडो लेवल, फीमेल का लिबिडो लेवल मतलब सेक्सुअल ड्राइव को कंट्रोल करता है ये, ठीक है ना। और क्या क्या हो सकता है सर, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन, ठीक है ना, मेमोरी ग्लैंड्स को ग्रो करवाता है ये, और स्किन को स्मूथ करवाता है, दाढ़ी मूंछों का ना उगने देना, आवाज़ का पतला होना, लो हाई पिच ऑफ वॉइस, आवाज़ कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। और क्या कहते हैं, एक्सियल हेयर्स का ना आने देना, ठीक है ना, प्यूबिक हेयर्स का आने देना, अंडर आर्म्स का आने देना, ठीक है ना। ये सब कौन कंट्रोल करता है भैया, एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है ना। और जो प्रोजेस्टेरोन है सर, ये कौन सा हार्मोन है, ये मैं कह सकता हूँ एक सेकेंडरी हार्मोन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मैं कह सकता हूँ मदद करता है, प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है ये एंडोमेट्रियम की वॉल को मोटा रखता है, और एंडोमेट्रियम की वॉल प्रेगनेंसी के दौरान मोटी रहनी चाहिए ताकि उसमें बनी हुई प्लेसेंटा उसमें जुड़ी रहे, ताकि बच्चा एकदम न्यूट्रिशन लेता रहे और सही सलामत पैदा हो जाए। अगर एंडोमेट्रियम की वॉल टूटने शुरू हो गई तो पीरियड शुरू हो जाएंगे और मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरोन इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स में बना हुआ मिल्क भी सीक्रेट करवाने का काम प्रोजेस्टेरोन का थोड़ा बहुत रहता है। तो ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों हार्मोन होते हैं ये। सो हमारा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन हो गया है ओवरी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है ना, ओविडक्ट भी इसको कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ओविडक्ट, या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। कितने पार्ट होते हैं सर इसके मेजरली 3 पार्ट होते हैं, अभी हमने देख लिया। इसकी लेंथ कितनी है सर, इसकी लेंथ है लगभग, आपका जो रूलर होता है स्केल वो कितने सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है, तो इसकी लेंथ उससे भी कम है, ठीक है ना, 10 से 12 सेंटीमीटर की है। और सर इसके बारे में और क्या है बात, ये मस्कुलर
मस्क्यूलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर है ना, ट्यूब जैसा है ये, एकदम पाइप होता है ये ना, और मस्कुलर मतलब मजल से बना हुआ है, ठीक है ना। तीसरी एक बहुत अच्छी बात क्या है इसके बारे में, ये सीलिएटेड है, सीलिएटेड लेयर है इसके अंदर। कैसी लेयर है? सीलिएटेड। सर सीलिएटेड मतलब क्या होता है? मैं कहना चाहता हूँ कि ये अगर एक ट्यूब है, ठीक है ना, और इसके अंदर ऐसे ऐसे करके बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत रोम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे पूरी चारों तरफ सब जगह ऐसे रोम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। सर ये क्यों होते हैं यहाँ पर, इसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पर? इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि देखो जो मेल का सेक्स सेल है, जैसे वो क्या है, स्पर्म है, स्पर्म के पास में मोटिलिटी के लिए क्या होती है? पूंछ होती है। तो स्पर्म तो भैया मूव कर सकता है, लेकिन ओवम के पास में ना तो कोई फ्लैजेला है, ना कोई पूंछ है, कुछ भी नहीं, टेल वेल कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो मूव नहीं कर सकता। तो उसका मूवमेंट करवाने का काम कौन इंश्योर करता है भैया? ये मैं कह सकता हूँ सीलिया जो यहाँ पर प्रेजेंट है ना, ये क्या करवाती है? ये ओवम की मोटिलिटी डिसाइड करती है, ओवम को मोटाइल बनाती है, मोटिलिटी ओवम को मूव करवाती है ये, है ना। कैसे करवाती है सर? ये ओर लाइक मूवमेंट करती है। क्या करती है? ओर लाइक मूवमेंट, चप्पू नुमा चलती है ये। कैसे चलती है? चप्पू नुमा। चप्पू कैसे चलता है? एक ही डायरेक्शन में चलता है ना, नाव का जो चप्पू होता है, अगर वो दोनों डायरेक्शन में चलेगा तो नाव आगे ना बढ़ेगी ना पीछे जाएगी, ठीक है ना। तो एक डायरेक्शन में चलता है तो आगे बढ़ती है नाव, ठीक है ना। तो वैसे ही ये मूवमेंट करता है, चप्पू को बोलते हैं ओर, तो ये ओर लाइक मूवमेंट करता है और ऐसे ऐसे करके धक्का मारता जाता है तो ओवम आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि ओवम मोटाइल नहीं है, ओवम मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके कितने पार्ट है सर? इसके 3 पार्ट है। कौन कौन से हैं? इनफंडिबुलम, एक तो इनफंडिबुलम, ठीक है ना, एक तो इनफंडिबुलम है सर, एक क्या है? एक एम्फ्यूला है, एम्फ्यूला, ठीक है ना, और एक क्या है सर? एक इस्थमस है, इस्थमस, ठीक है ना। तो ये मेजरली कितने पार्ट है इसके? 3 पार्ट हैं सर। इनफंटिबुलम के बारे में क्या है? ये पार्ट क्लोजर टू ओवरी, ओवरी के सबसे करीब जो है वो पार्ट कौन सा है? इनफंटिबुलम है, ठीक है ना। ओवरी के सबसे पास वाला पार्ट क्या है हमारे पास में? इनफंटिबुलम है। इसके बारे में आपकी बुक एक चीज़ और लिख देती है, ये फनल शेप है। कैसा है ये? फनल शेप, ठीक है ना। फनल होती है ना, चौड़ी होती है आगे से, फनल शेप है। और जो इसका एंड पार्ट है, मतलब जहाँ पर ये ओवरी के पास में एकदम, वहाँ पर इसके पास में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके पास में, जो कि क्या करते हैं? ओवम कैचिंग का काम करते हैं, ओवम कैचिंग का काम करते हैं। जब ओवम रिलीज होता है तो उसको कैच कर लेते हैं, जिनका नाम क्या है भैया? फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं इनको? फिम्ब्रे कहते हैं, ठीक है ना। देखा था ना वो ऐसा स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या है? सब ये फिम्ब्रे हैं, फिम्ब्रे है ना। यहाँ पर बीच में ऐसे एक पोर होता है जिसके अंदर से घुस जाता है क्या? ओवम अंदर घुस जाता है। और ये क्या है सर? ये इनफंडिबुलम है, ठीक है ना। सर एम्फ्यूला क्या है? एम्फ्यूला आगे जाकर इनफंडिबुलम का जो पार्ट है, वाइडर पार्ट जो है, वाइडर मतलब चौड़ा जो पार्ट है, ब्रॉडर कह सकता हूँ मैं, जो वाइडर या ब्रॉडर पार्ट है आगे जाकर जो चौड़ा हो गया है, उसको क्या बोलते हैं? एम्फ्यूला कहते हैं। एम्फ्यूला का मतलब भी क्या होता है? जिसका ल्यूमन थोड़ा सा चौड़ा हो, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर जगह हो। और सर ये इसके अंदर एक क्या खास बात है कि इसमें फर्टिलाइजेशन होता है भैया। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है ना, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर्स हियर, है ना। जो फर्टिलाइजेशन होता है मतलब स्पर्म और ओवम की जो मीटिंग होती है, मतलब द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द एम्फुला ऑफ द फलोपियन ट्यूब। जो फलोपियन ट्यूब की जो एम्फुला होती है, उस एम्फुलरी रीजन के अंदर ही क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर ओवम रुक जाता है, ओवम रुक जाता है यहाँ पर और वेट करता है, वेट्स फॉर स्पर्म। स्पर्म का वेट कहाँ करता है ओवम? आपसे पूछा जाए तो भैया कहाँ पर करता है? एम्फुला में करता है। और एम्फुला में जब स्पर्म आ जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। एम्फुला के बाद में जो पार्ट एम्फुला को मैं कह सकता हूँ जोड़ रहा है किससे? यूट्रस से। वो क्या है? इस्थमस है। और ये थोड़ा सा नैरो पार्ट है, नैरो ल्यूमन होता है इसमें ना, ये थोड़ा सकड़ा है। और ये मैं कह सकता हूँ पार्ट क्लोजर टू द यूट्रस, यूट्रस के एकदम पास में ये सबसे पास वाला पार्ट क्या होता है? फलोपियन ट्यूब का इस्थमस होता है, जिसका थोड़ा सा ल्यूमन जो है वो कैसा है? सकड़ा है। सो आइए, ओविडक्ट होने के बाद में हमारे पास में क्या आता है? यूट्रस आता है। इसके आगे जो ट्यूब होती है बहुत ही मेजर ट्यूब है, बड़ी ट्यूब है। एक्चुअल में ट्यूब तो क्या ही है ना, एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी वजह से आप सब इस दुनिया में आए हैं, ठीक है ना। यूट्रस मैं कह सकता हूँ जननी का भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कुछ है तो वो यूट्रस है।
यूट्रस ना होता तो कोई भी इस दुनिया में पैदा ही ना होता, ठीक है ना। तो आ जाओ, टॉपिक क्या है, यूटरस, इसको बोलते हैं वॉम्ब, है ना, गर्भाशय, देसी भाषा में कह सकते हैं बच्चादानी, ठीक है ना। ये कैसा शेप कैसा है सर इसका, इसका शेप है इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर लिख रही है आपकी बुक, इन्वर्टेड पियर, है ना। नाशपाती जानते हैं आप, कैसा होता है नाशपाती, ऐसा शेप का होता है नाशपाती, ठीक है। इस नाशपाती को उल्टा बना दूं, ऐसा हो जाएगा कि, ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, देखो ऐसे ही हो जाएगा क्या, है ना। नाशपाती को उल्टा कर दें तो ऐसे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखो इसको यहाँ से हटा दूँ ऐसे करके और यहाँ पर ऐसे कर दूँ, ठीक है ना, तो बताओ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना कि नहीं बना, ठीक है ना। तो इसकी शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड पियर होती है। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको यूटरस बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में और आपकी बुक क्या कहती है, आपकी बुक कहती है कि ये क्या है, हॉलो है, ठीक है ना, मस्क्यूलर है, मस्क्यूलर है, लॉन्ग है, लॉन्ग है, ठीक है, और हाईली वेस्कुलराइज्ड है, हाईली वेस्कुलराइज्ड, मतलब इसमें बहुत सारी विजल्स होती है, ब्लड विजल्स, तभी तो इसके अंदर अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई हो पाती है, ठीक है ना। तो ये बात आपकी बुक कह रही है। और ऐसी भी कह रही है, मैनी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन इट, इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और वो ग्लैंड्स भी कहाँ पाई जाती है वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है ना। और क्या बात है इसके बारे में, जब यूट्रस जो होता है, यूट्रस जब आगे जाकर थोड़ा सा सकड़ा होने लग जाता है, उस सकड़ी जगह को कहते हैं सर्विक्स, ठीक है ना। इस सकड़ी जगह को क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। और इसके अंदर पाई जाने वाली कैनाल को क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, ठीक है। ये जो सर्वाइकल कैनाल है, इसके आगे जो पार्ट होता है, ये जो आगे जो ट्यूब है, उस आगे वाली ट्यूब का नाम क्या होता है सर, उसका नाम वजाइना होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, वजाइना बोलते हैं। जो मेल पेनिस को कॉपुलेशन के दौरान अंदर डालता है, वो कहाँ डालता है, सिर्फ और सिर्फ वजाइना के अंदर डालता है, ठीक है ना। तो ये यूट्रस के बारे में। अब यूट्रस के अंदर कितनी लेयर्स होती है सर, तो यूट्रस के अंदर मेनली 3 लेयर्स होती है। यूट्रस के अंदर कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर होती है, ठीक है ना। यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसका नाम होता है पेरीमेट्रियम, नाम से पता चल गया होगा, पेरी मतलब होता है बाहरी पार्ट, है ना, पेरीफ्री, मायो मतलब बीच में, मायोमेट्रियम, ठीक है ना। और एंडो का मतलब तो सब जानते हैं, एंडोमेट्रियम मतलब अंदरी भाग, ठीक है। पेरीमेट्रियम जो है सर, क्या बात है इसके बारे में, ये थिन है ना, थिन है और मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस है, ठीक है ना। थिन और मेम्ब्रेनस है, एकदम पतली सी है ना, थिन है और मेम्ब्रेनस है, बाहर की तरफ ये होती है। जो मायोमेट्रियम है, वो मायोमेट्रियम के बारे में क्या बात है, ये मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है, मिडिल में है, मिडिल लेयर है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। किससे बनी हुई है ये, स्मूथ मसल से बनी हुई है। इसका फॉर्मेशन कौन करता है, स्मूथ मसल्स करता है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बात और है, इसके बारे में एक बात क्या याद रखनी है आपको, कि जब डिलीवरी हो रही होती है, क्या होती है, डिलीवरी ऑफ बेबी, मतलब जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, यूट्रस दबता है। तो यूट्रस को दबाने का काम ही कौन करती है, मायोमेट्रियम करती है। मतलब बच्चे को बाहर पुश करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, मायोमेट्रियम कर रहा है। दैट्स व्हाई मायोमेट्रियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मायोमेट्रियम बहुत ज़रूरी है भैया ना, डिलीवरी ऑफ द बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सबसे अंदर है, मतलब इनर जो लेयर है, इनर लेयर, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट जो लेयर है उसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम है। और ये मैं कह सकता हूँ एक ग्लैंडुलर लेयर है भैया। कौन सी लेयर है, ग्लैंडुलर लेयर, मतलब इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया यूट्रस में ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है ना। तो यूट्रस में जो छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, एंडोमेट्रियम में पाई जाती है। इसके बारे में क्या बात है, ये साइक्लिकल जो चेंजेस हैं, साइक्लिकल चेंजेस मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चलते हैं चेंजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे चेंजेस कहाँ होते हैं भैया, एंडोमेट्रियम में होते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि जो वॉल मोटी होती है, फिर वो टूट के पीरियड्स के दौरान ब्लड के थ्रू बाहर आ जाती है, वो वॉल होती ही कौन सी है, एंडोमेट्रियम होती है। मतलब पीरियड्स के दौरान कभी भी मायोमेट्रियम टूट के बाहर नहीं आती और पेरीमेट्रियम टूट के बाहर नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ कौन टूट के बाहर आती है, एंडोमेट्रियम ही टूट के बाहर आती है, ठीक है ना। पेरीमेट्रियम के बारे में बताई दिया मैंने, थिक और मेम्ब्रेनस है और आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट, ठीक है ना, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है।
और फिर मायोमेट्रियम है, फिर है आपके पास में एंडोमेट्रियम। देख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वजाइना के बारे में एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। जो वजाइना है बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है ये। वजाइना जो है लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर की लंबी एक ट्यूब है। 8 से 9 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है और ये हाईली वैस्कुलराइज्ड है भाई। यहाँ पर बहुत सारी विजल्स होती है, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ ये हाईली ग्लैंडुलर है, यहाँ पर ग्लैंड्स होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सीक्रेशन होता रहता है भैया हमेशा, किसका, म्यूकस का सीक्रेशन होता है। ये एकदम फीमेल का कह सकता हूँ ये गीला वाला पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर एकदम क्या कह सकते हैं, लिक्विड हमेशा ही रहता है, ठीक है ना। तो इसमें म्यूकस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एक एसिड भी होता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, है ना। ये लैक्टिक एसिड सर क्यों होता है, यहाँ पर क्या ज़रूरत लैक्टिक एसिड की, तो बता दें कि जो फीमेल की वजाइना है वो एक ओपन ट्यूब है और ये ओपन ट्यूब के अंदर कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं इस जगह को, ठीक है ना। तो ये ऑर्गन कभी ख़राब ना हो इसलिए क्या पाया जाता है यहाँ पर, लैक्टिक एसिड। आप जानते हैं एसिड क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को प्लीज़ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दो कि वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक है ना। सॉरी मैं 2-3 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं बता रहा था आपको कोई काम में फंसा हुआ था, वो काम हो गया है। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है ना। चाहे मुझे एक्स्ट्रा ही वीडियो बना के रखने पड़े पर मैं बना के रखूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और जितने भी लोगों को शेयर कर सकते हो चैनल शेयर कर दो, ठीक है, ताकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ, ठीक है। सो मिलते हैं इसके बाद के लेक्चर में, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।